सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बजट में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को 30-20-10 किलोमीटर की सड़कें दी। इंदिरा रसोई जो शुरू की, जिसकी अच्छे से बैठ के खाने की व्यवस्था, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। और सभापति महोदय, मैं इतना सा अपनी ओर से कहना चाहूँगा, नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास के संबंध में कि पहले जब अवैध कॉलोनी कटती हैं, जितना वॉल्यूम आप रोज रखते हो ना उतना तो नहीं, लेकिन उसे थोड़ा सा बीच में से रखो आप। जितना रोज वाले जितना तो नहीं, बीच में जितना पहले कॉलोनी अवैध काटी जाती हैं, सभापति महोदय, लास्ट में वॉल्यूम पे आ जाए तो पता नहीं विभाग कहाँ सोया रहता है। और जब कट जाती है या अवैध मकान बन जाते हैं, अवैध मॉल बन जाते हैं, फिर उनको सील किया जाता है। और फिर सील करके क्या खेल होता है वो शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने तो कोई ऐसा उदाहरण देखा नहीं कि सील किया हो और फिर कोई कार्रवाई हुई हो। इवन एक नया खेल देखा मैंने कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो अवैध कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, उनकी जब कोई शिकायत करता है ज़्यादा तो उसको वो सील करवा लेते हैं और रिकॉर्ड पे आ जाता है कि हमने इस बिल्डिंग को अवैध है, हमने इसको सील कर दिया। और उसके बाद निर्माण कार्य चालू हो जाता है और सील को बिना किसी आदेश के लिए ही उस सील को ऑटोमेटिक खुद ही तोड़ देते हैं। सील हटा दी और उसको बेच बाच दिया और चले गए। इतना भयंकर गड़बड़ झाला रहता है, बस पूछो मत। सभापति महोदय, जहां नगर पालिका में या नगर परिषद है, वहां पे चाहे अगर विभाग चाहे तो वहाँ पे अच्छी कॉलोनी खुद काट सकते हैं और काट के उनको अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। जो प्रॉफिट प्रॉपर्टी डीलर लेकर जाता है उस प्रॉफिट से डेवलपमेंट हो जाए। और मैं तो कहूँगा महंगे नहीं बेचे प्लॉट, जिस रेट में प्रॉपर्टी डीलर बेच सकता है तो विभाग नहीं बेच सकता। सरकार का काम वेलफेयर का है तो करना चाहिए, लेकिन कोई अधिकारी उसमें कोई रुचि नहीं होती है उसकी। जब वो कॉलोनी कटती है तो उसकी मंथली आ जाती है, उसके पैसे आ जाते हैं, तो जनता को कोई फैसिलिटी देने से मतलब नहीं है, सरकार को पैसे की जरूरत होती है। तो सभापति महोदय, सरकारें ऐसे ऐसे काम करते हैं सरकार में रह के, मुझे तो कई बार लगता है कि ऐसे काम करने वाले हैं, उनका अगर कोई स्वर्ग नरक है तो उनका क्या हश्र होता होगा। सभापति महोदय, 20-20 साल से जयपुर में कॉलोनियां काट दी। 2014 और 18 के बीच में तो 30 कॉलोनियां काट दी और आज तक लाखों रुपए लोगों ने दे दिए गाड़ी खून पसीने की कमाई के, और उनमें आंकड़े झाड़ बोझड़े खड़े। कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सीवर नहीं। इवन ये हाल है कि अगर प्लॉट मालिक अपने प्लॉट को देखने भी जाए ना तो वो जा नहीं सकता, पैदल भी नहीं जा सकता, गाड़ी तो छोड़ो। सभापति महोदय, मैं एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूं मंत्री जी को। आनंद लोक और स्वप्न लोक, दो ही बता रहा हूं, सीकर रोड पे 6-7 में कटी हुई कॉलोनियां। आप जवाब विधानसभा में कोई एमएलए मांगता है तो वो कहेंगे रोड बना रखी है, और विभाग के अधिकारी क्या जवाब देंगे कि नल पानी की जरूरत के हिसाब से उपलब्ध करा देंगे। अरे क्या खाक उपलब्ध करा दोगे तुम? जाने का रास्ता नहीं है, वहां पे झाड़ियां खड़ी हैं, मिट्टी खोद खोद के मंत्री जी वहां से ले गए लोग भर भर के। प्लॉट का नहीं पता अगले को, वो मकान बनाएगा, नल बिजली कब दोगे, कैसे बनाए वो मकान?
कोई जाकर के देखे कभी उनको जाकर के, सिर्फ लूट ले गए, बेच गए सरकारी संपत्ति को और खा गए चोर उचक के। सिर्फ बेचो और खाओ। जेडीएम पैसा लिया, पैसा लिया है, अब इस रोड को खोद दो, अब यहाँ सीवर डलेगी, अब यहाँ पे पेयजल डलेगी। और सभापति महोदय, मुझे एक जानकार अधिकारी ने बताया, मैंने पूछा भाई ये क्या नाटक चलता है इस जेडीए के अंदर, कभी रोड नहीं बनी हुई है चमाचम, अब उसको जेसीबी से पाड़ते आ जाते हैं। क्या करोगे? अब नाला इधर शिफ्ट करेंगे, बनती है फिर उसको उखाड़ते आ जाते हैं। क्या करोगे? अब नाला फिर वहीं शिफ्ट करेंगे। मतलब पहले था वहीं ले आएंगे उसको, और करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई के कमीशन खोर लूट ले जाते हैं। जनता भूख से मर रही है। जिसने प्लॉट लिया, लोन लेके प्लॉट ले लिया, इन्वेस्ट किया किसी ने कि मैं ये प्लॉट ले लेता हूं, इसके पैसे बढ़ जाएंगे, जेडीए वाले इसको डेवलप करेंगे, रेट बढ़ेगी, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी होगी, मैं इसको बेच के शादी कर दूंगा। सभापति महोदय, हालत ऐसी है कि वो किसी भी दाम में नहीं बिक रहा है। वो जाके दिखाने ले जाता है किसी को, कब प्लॉट खरीदा था, कि प्लॉट को खरीदे हुए तो 15 साल हो गए, 15 साल में इसकी ये हालत है, तो हालत वो प्लॉट बिकेगा ही नहीं किसी भी रेट। तो लोग मर जाएंगे, लोग जान निकल रही, किसी का दम निकल रहा है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। सभापति महोदय, छोटी सी जिंदगी होती है, छोटी सी जिंदगी होती है, और आदमी जो भी आता है तो वो देखता है, दुनिया में आता है, कोई भी माँ बाप होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे मजदूर हो, उसके मन में भी सपना होता है कि उसकी बेटी की अच्छी से शादी करूं, अच्छे घर में शादी करूं, बेटे को अच्छी कोचिंग दिलाऊं, अच्छे से उसको पढ़ाऊं या उसको व्यापार कराऊं। लेकिन इतने, क्या कहूं, इतने मतलब जो बदतमीज और इतने भ्रष्ट चोर ये आईएएस ऐसे निकम्मे नालायक हैं कि मैं कह रहा हूं कि इनको जितनी सजा दी जाए ना उतनी कम है। पर एक अपवाद को छोड़ दोगे सभापति महोदय तो ऐसे डाकू मिलेंगे, और कोई आएगा ना गंदे से कपड़े में तो पसीने की उनको बदबू सी आएगी, तो कहेगा बाहर ही भगा इसको, बाहर ही भगा। और जो नहीं रहती है, मेरे अभी कोई मेरे घर पे आए कि साहब ये जो रोड है 200 फुट की डीपीएस स्कूल के सामने से सेज में जा रही है, किसान आया, आवंटन पत्र है मंत्री जी, मेरे पास आवंटन पत्र पड़े हैं उनके, मतलब इतने नालायक, उनके सपोड़े दे दे के लाल कर दे उनके गाल, ऐसा मन करता है। लेकिन कहेंगे कानून हाथ में ले रहा है। मैं फोन करता हूं अधिकारी को, कितना गुमराह कर रहा है। संसदीय है और ये नालायक शब्द मुख्यमंत्री जी का पेटेंट शब्द है, इसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? सदन के नेता कर सकते हैं अपने सहयोगी के लिए। सभापति महोदय, मतलब मैंने जो कही है सब विलोपित कर देना। सभापति महोदय, जो मैंने फोन किया, मैंने आपको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कहा था, शब्द बदलने के लिए थोड़ी नहीं कहा था। सभापति महोदय, मैंने फोन किया, बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं मंत्री जी, आपके ध्यान में ला रहा हूं। 200 फीट की रोड जा रही है, 200 फीट रोड का आवंटन पत्र मिल जाते हैं, रोड का नक्शा बन जाता है, और फिर किसी सेठ की जमीन होती है 1.5 बीघा, उसकी जमीन का पैसा उठ जाता है। उठने के बाद में महापुरा और ये यहाँ पे जो खटवाड़ है उसके अंदर उस रोड को वापस उसके खेत में, किसान के में डाल दी जाती है, और उसको कहते हैं बाद में उसको डीएक्वायर किया जाएगा, और उसको अधिकारी चक्कर कटा रहे, वो जा रहा है और मुझे क्या कह रहा है कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, डाल दिया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस तरह के जो ये कृत्य करे जाते हैं, इस तरह के, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं हो कि गोल मोड़ जवाब दे दिया और गोल मोड़ जवाब दे के टाल दिया, उसको भेज देना, उसको मैं देख लूंगा, उसको भेज देना, उसको मैं देख लूंगा। तो इसलिए इस तरह के ना हो, और जो ये ऐसी प्रॉपर्टी डीलिंग तो ना करे, कम से कम विभाग, जैसे कि ये 2014 से 18 के बीच में हुई, जैसे कि ये 6 और 7 के बीच में हुई, कि जमीन बेच दिया, पैसा लगाया नहीं, चला गया। साफ मन रखते हुए, साफ मन, मंत्री महोदय आप कर सकते हो, एक बार ये करें, हर नगर पालिका पे, नगर परिषद पे हम जमीन को लेंगे और जमीन लेकर के उसको डेवलप करेंगे, शानदार कॉलोनी बना करके, और जो प्रॉपर्टी डीलर प्रॉफिट ले जाता है, सभापति महोदय, डबल पैसे में लिया जाता है वही प्रॉपर्टी डीलर। जब वो डबल पैसे कर लेता है जमीन के, तो सरकार डबल पैसे जो होते हैं उससे उसका डेवलपमेंट कर दे, तो क्यों नहीं बना सकती सरकार? लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होती है तो नहीं बनता है, और अधिकारी के बर्डन होता है, इसलिए वो बर्डन लेना नहीं चाहता। मंत्री जी कहेंगे तो वो आईएएस ऐसे गुमराह करेंगे, नहीं सर अपना काम थोड़ी है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उसका धंधा नहीं चलेगा। सभापति महोदय, इतना अंधा खेल चलता है, किसी के अंदर रोड है, मेरे बह रोड में पेयजल वाले से एमओयू कर लिया कि साहब रोड है ये बना देगा, और ठीक है बाद में खोद दो, पूरा शहर खुदा पड़ा सभापति महोदय, खोद करके पैसे उठा करके और चला गया साहब पिछली सरकार में जो कॉन्ट्रैक्टर था। अब जाकर मैंने उसको रुकवाया, रोडें खुदी पड़ी, अब वो कहते हैं हम बनाएंगे नहीं, हमने एमओयू साइन कर रखा है। भाई एमओयू कर रखा है, आप कम से कम ये किया जाना चाहिए कि इस हमारी गली को खोदेगा तो इसका पैसा जमा करा दे विभाग को।
जमा करा दे, वो ना बनाए, अपना विभाग बना ले, आपने उस पर छोड़ दिया। अविनाश गहलोत। तो इसलिए कम से कम, मैं खत्म कर रहा हूं सभापति महोदय, 1 मिनट में ही कर रहा हूं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, और इस अपने को किसी को भी पावर मारने का मौका मिला है ना सभापति महोदय, वो कोई पुण्य कर्म थे पिछले जन्म के, भगवान ने उसको मौका दिया है कि आप अच्छे काम करो, आप गरीब को राहत दो, आप न्याय करो लोगों के साथ। और अगर आप नहीं करोगे, उसके साथ न्याय नहीं करोगे, अगर उसकी पीड़ा, उसके दर्द को महसूस नहीं करोगे, तो ये दुनिया कोई ऐसा नहीं है कि आदमी स्थिर स्थायी बन करके कोई आया कि मैं अमर होकर के आ गया, या भीष्म पितामह की जैसी इच्छा मृत्यु है, मरना उसको भी पता नहीं किस बार आप जन्म ले लो, आज वो पीड़ित है, कहीं उसकी जगह पे आप पहुंच गए तो आपको पता लगेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से, मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है, रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, और इन आईएएस से घिरा ना रहे सरकार, इनसे प्रभावित ना हो सरकार। अब सरकार में आते आईएएस तो जना भगवान दिखने लग जाता है, आईपीएस तो भगवान दिखने लग जाता है। कार्यकर्ता कोई कहे ना कि साहब ये काम मेरा नहीं हो रहा है, चाहे उसके लिए गर्दन कटाने वाला कार्यकर्ता हो, किसी भी मंत्री या सरकार के लिए, उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन आईएएस ने यार कुछ कह दिया ना, तो अरे इसको नाराज कैसे कर दें, अरे भाई क्या है वो, क्या है वो। इसलिए उसको कम से कम ये देखे जिसने बनाया, उसको जिसने बनाया उसकी बात को महत्व दे, और जिस एमएलए ने सरकार को बनाया उसको सरकार महत्व दे, ना कि उन ब्यूरोक्रेट को महत्व दे। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। ये विलोपित कर देना, अधिकारी कर देना उसकी जगह। वो रफ्तार बढ़ा रहे थे साहब, आपने बोला इसलिए। प्लीज प्लीज। माननीय सभापति महोदय, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर मेरे विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहूंगा। और चूंकि यहाँ माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, लगभग पूरे राजस्थान की अगर एक कॉमन समस्या के बारे में अगर